क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि एक छोटी सी घटना का बहुत बड़ा परिणाम आपके लाइफ में हुआ हो? अब मैं श्योर हूँ कि आप कई ऐसी घटनाओं के बारे में सोच रहे होंगे। ऐसे ही कुछ हुआ जून 1914 को, जब एक छोटी सी घटना ने पूरी दुनिया का इतिहास ही बदल डाला। हंगरी का राजकुमार फ्रांज फर्डिनैंड अपनी सवारी पर निकला था अपनी वाइफ के साथ, और उसने गलती से एक रॉन्ग टर्न ले लिया। वह उस जगह की ओर बढ़ने लगे जहां जाना अनप्लान्ड था। उतने में ही एक ग्रेविलो प्रिंसिप नाम के एक व्यक्ति ने राजकुमार और उनकी पत्नी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। सोचने की बात तो यह थी कि ग्रेविलो भी वहां किसी मकसद से नहीं आया था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह तो इतिहास है। राजकुमार की मृत्यु के बाद ऑस्ट्रिया और हंगरी ने मिलकर सर्बिया पर अटैक कर दिया। रसिया भी फिर इन देशों को अपनी इंटरेस्ट से सपोर्ट करने लगा। देखते ही देखते 32 देश इस वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गए, जिसे आज हम वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में करीब 2 करोड़ लोग मारे गए और 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग घायल हुए, और लगभग पूरा यूरोप तबाह हो गया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वो और भी इंटरेस्टिंग है। अगर वर्ल्ड वॉर 1 नहीं हुआ होता तो जर्मनी पर लगाए हुए नुकसान की वजह से हिटलर जैसा ताकत का भूखा इंसान जर्मन लोगों को भड़काकर वर्ल्ड वॉर 2 का डंका नहीं बजा पाता, जिसमें 60 लाख से भी ज़्यादा जीव और 6 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए। ये आंकड़ा उस समय की दुनिया की आबादी का 3% दर्शाता है, जो सिर्फ एक युद्ध में ही ख़त्म हो गए। इस घटना का विज्ञान पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। हमारे फेवरेट एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए यह लकी साबित हुआ। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो अपनी रिलेटिविटी थ्योरी को प्रूव करने के लिए सोलर एक्लिप्स के पिक्चर को निकालने के लिए रशिया गए थे। युद्ध के चलते आइंस्टाइन और उनके साथियों के डिवाइसेस जब्त कर लिए गए, और आइंस्टाइन को कई सालों तक युद्ध खत्म होने तक रुकना पड़ा। लेकिन एक दिन अपनी किस्मत को कोसते कोसते आइंस्टाइन अपने ही इक्वेशन से रूबरू हुए। जब उन्होंने कुछ गलतियां नोटिस की, फिर उन मैथमेटिकल एरर्स को फिक्स करने के बाद उन्होंने एक नया मॉडल तैयार कर थ्योरी के रूप में दिया, जो बाद में अप्रूव्ड हो गया और जिसने न्यूटन के आइडिया को उखाड़ कर फेंक दिया और दुनिया ही हिला दी। अब अगर हम ध्यान से नोटिस करें तो वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ होता तो आइंस्टाइन की थ्योरी रिजेक्ट हो जाती, और इससे जुड़ी स्पेस और सैटेलाइट इन्वेंशन नहीं हो पाती, और यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ बहुत पीछे होती। ये सब प्रिंस फर्डिनैंड के मर्डर के कारण हुआ। दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है कि एक सिस्टम में छोटी से छोटी क्रिया का बहुत बड़ा परिणाम होता है, और विज्ञान इसे भी स्टडी कर सकता है एक स्पेशल थ्योरी की मदद से, जिसे हम चेस थ्योरी या द बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। 1960 में एडवर्ड लॉरेंस अमेरिकन मैथमेटिशियन ने एक वेदर सिमुलेटर बनाया था। एक दिन उन्होंने कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके वेदर प्रेडिक्शन करने की कोशिश की, और सिमुलेशन में वेदर साफ दिखा रहा था। फिर उन्होंने वही मैथमेटिकल वैल्यू को कॉपी किया और वही सिमुलेशन को दोबारा चलाया, ताकि सेम रिजल्ट वापस से मिल सके। लेकिन मौसम का प्रेडिक्शन बिल्कुल अलग ही बता रहा था। सेम मैथमेटिकल वैल्यू डालने के बाद भी उन्हें दिखाई दे रहा था कि एक तूफान आना निश्चित है, और अब लॉरेंस कंफ्यूज्ड हो गए। उन्होंने सोचा कि मेरे सिमुलेशन पर तो पहले सनी वेदर दिखा रहा था, और अब तूफान क्यों बता रहा है। लगता है कंप्यूटर में ही गड़बड़ है। लेकिन गौर से सोचने के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने नंबर की वैल्यू जो 6 डेसिमल स्थान तक थी, उसे 3 डेसिमल स्थानों तक राउंड ऑफ कर दिया, और इस छोटे से लगभग 0.000123 के बदलाव से मौसम में इतना बड़ा बदलाव आ गया। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मौसम की प्रेडिक्शन करना इतना मुश्किल क्यों है। यही है चेस थ्योरी, जिसमें एक छोटे से बदलाव के कारण हमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो यार, आपको क्या लगता है, क्या सच में प्रिंस फर्डिनैंड की मौत से ये सब हुआ या फिर नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना।